जय हिंद। आज हम कोशिका के फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। और मैंने थर्ड पार्ट में बताया था कि जो राइबोसोम है क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। और जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, ये हमारे कोशिका का माइंड है, यानी ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करके रखता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसको बोलेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करिए बोलेगा, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कल। इस न्यूक्लियस के 80% भाग पर प्रोटीन पाया जाता है, 10% भाग पे डीएनए पाया जाता है और 10% भाग पे अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है कि हमारे जहाँ शरीर है पूरे शरीर में जहाँ परिवहन की ज़्यादा यानी जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ लाकर पहुँचाता है। जैसे मुझे जीभ में ज़्यादा ज़रूरत है तो जीभ में जाकर पहुँचाएगा ऊर्जा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइसोसोम ऊर्जा का काम यानी लाइसोसोम क्या करता है, परिवहन का काम करता है यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स जल संग्रह करता है। सबसे ज़्यादा वैक्यूल्स यानी सबसे बड़ा वैक्यूल्स किसमें होगा, पेड़ पौधों में होगा। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। राइजोसोम ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये कोशिका को पचकने से रोकता है, यानी कोशिका को पचकने से रोकता है, ये कंकाल का काम करता है। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की है, ठीक है। इस लाइसोसोम में, ये लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है। इस लाइसोसोम के अंदर बहुत ही खतरनाक एंजाइम पाया जाता है, यानी जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है जल अपघटक एंजाइम, ये अगर मान लो ये कोशिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो ये जो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये जो दिमाग है जो कोशिका का, ये बोलेगा कि हेलो हेलो, ये किसको बताएगा, इसको लाइसोसोम को, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा। तो बोलेगा अच्छा काम नहीं कर रहा, लाइसोसोम बोलेगा अच्छा काम नहीं कर रहा, रुक जा रुक जा। तो ये क्या करेगा, ये जल अपघटक छोड़ देगा। क्या करेगा, जल अपघटक एंजाइम छोड़ देगा किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के डर से सारी कोशिकाएं जो है काम करती है, लाइसोसोम के कारण ही, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है छोड़ सकता है किस पे, इन सब पे, जिससे कोशिका जल जाती है। इसे जैसे ये लाइसोसोम है, मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका जो है ये गोल्जी बॉडी बोल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल रहा है मैं काम नहीं करूंगा, सब बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, सब ने आंदोलन कर दिया। तो क्या करेगा लाइसोसोम, अच्छा आंदोलन कर रहे हो, सब ने बोला कि हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे हम काम नहीं करेंगे। तो ये न्यूक्लियर बोलेगा कोई काम नहीं कर रहा, लाइसोसोम को बताएगा, लाइसोसोम बोलेगा अच्छा काम नहीं करूँगा। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को ही फाड़ लेगा, अपने आप को ही फाड़ लेगा। और जो जल अपघटक एंजाइम है ये पूरी कोशिका में मतलब फैल जाएगा। तो ये जितनी कोशिका सारी मर जाएगी, क्या सारी मर जाएगी। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी क्या सुसाइड बैग भी कहते हैं इसे, किसे, लाइसोसोम को। इसे कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा जो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है, यानी ये लाइसोसोम जरूरी भी है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर मर गया और वहाँ सड़ रहा है तो क्या करेगा, तो ये लाइसोसोम उसको गला देगा। अगर लाइसोसोम अगर नहीं गलाता तो सड़ता रहता, सड़ेगा तो खराबी करेगा, इसलिए लाइसोसोम उसको जला देता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है, हटा देता है। और जो हमारा आरबीसी है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का जो दिन होता है ये 120 दिन जिंदा रहता है, 120 दिन बाद ये मर जाता है। और इस आरबीसी में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जब ये आरबीसी हमारा मर जाएगा तो इधर उधर घूमेगा, जब इसमें लाइसोसोम ही नहीं है तो ये गलाएगा कौन, इसको ख़त्म कौन करेगा इस ब्लड को। तो ये जो आरबीसी है ये इस रास्ते होते हुए हमारे इधर स्प्लिंग में आता है, किसमें, पिल्हा यानी तिल्ली कहते हैं इसको, इसके अंदर आता है। इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसको आरबीसी का कवर भी कहते हैं। ये यहीं आके मर जाता है, ठीक है, ये यहीं आके मर जाता है। कौन, आरबीसी ब्लड जो है ये यहीं आके मर जाता है स्प्लीन में, ठीक है। इसको स्प्लीन का कवर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है यानी जो लाइसोसोम है, अगर लाइसोसोम मान लो मैंने यूं मारा तो हमारी 4-5 कोशिका मर गई। जब 4-5 कोशिका मरेगी तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम उसको जला देगा और हटा देगा, साफ कर देगा, लाश उठा लेगा, लाश उठाने का काम करेगा लाइसोसोम। अब अगर किसी ने डंडा मारा
या बहुत तेज सर में चोट लग गई, मान लो पुलिस वाले ने डंडा मार दिया बहुत तेज हाथ में, तो क्या होगा, हाथ पूरा लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो जब वो काला हो जाएगा तो सारी कोशिकाएं मर जाएगी, उस जगह की सारी कोशिकाएं मर जाएगी ना। तो उसके साथ साथ लाइसोसोम भी मर जाएगा। क्या मर जाएगा, लाइसोसोम है ये भी मर जाएगा। जब लाइसोसोम ही मर जाएगा तो लाश उठाएगा कौन, लाश उठाने का काम तो किसका था, लाइसोसोम का था। अब वही मर गया है तो लाश कौन उठाएगा। तो ये क्या है, पूरी कोशिका काली पड़ी रहेगी। तो इंसान क्या करता है कि इसको सेकता है गर्म पानी से, गर्म पानी से सेकेगा ना, तो सेकेगा तो आसपास की जो इसके पड़ोसी होते हैं, इस कोशिका जो पड़ोसी कोशिका है, पड़ोसी कोशिका के जो लाइसोसोम है वो आसपास के झांक के देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए सेक रहा है, ये किस लिए सेक रहा है। देखेंगे अरे 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 सब मर गया है, सारे कोशिका मर गया है। तो वो जो आसपास की जो लाइसोसोम है क्या हो रहा है, क्या किस लिए सेक रहा है, तो क्या करेंगे, वो लाइसोसोम अपना जल अपघटक थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे, यूँ छिड़क देंगे ऐसे करके, सारे छिड़केंगे ऐसे करके, और अपना भी देखते रहेंगे कि हाँ ठीक ठाक है ना हमारी कुर्सी का, कोई सारा काम कर रहे हैं ना। और इधर इसको भी छिड़क देंगे इधर वाले को। तो वहाँ की जितनी भी जो लाश थी, जो लाश मर गए थे अंदर के कोशिका, वो सारे अपघटक जल जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो जो कालापन था वो दूर हो जाएगा, वो सफाई कर देंगे अंदर। ठीक है, सारे पड़ोसी काम आ जाते हैं। आप समझ गए होंगे आप लोग ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव, जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे नामक विद्वान ने की थी। किसने की थी, पुरकिंजे नामक विद्वान ने। ये जीव द्रव होता क्या है, ये जीव द्रव जो है कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है लिक्विड पदार्थ में, जिसे हम जीव द्रव कहते हैं। ये जीव द्रव हमारी कोशिका के अंदर भरा रहता है। किसके अंदर, कोशिका के अंदर भरा रहता है। ये जीव द्रव जरूरी है। अगर ये जीव द्रव नहीं रहेगा, अगर ये जीव द्रव नहीं रहेगा तो ये जितनी कोशिका है ये सारी आपस में आकर टकरा जाएगी और सब लाइसोसोम के ऊपर ही गिर जाएंगे। और जहाँ लाइसोसोम भड़का तो अपने आप को ही फाड़ लेगा। जब वो अपने आप को फाड़ लेगा तो क्या होगा, सारी कोशिका को लेकर डूब जाएगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा, तो सारी कोशिकाएं मर जाएगी। तो क्या है, तो क्या होता है, तो इसके अंदर जो हमारी कोशिका है इसके अंदर जीव द्रव यानी इसके अंदर लिक्विड भर दिया जाता है। क्या करते हैं, लिक्विड भर दिया जाता है कि जो ये एक जगह पे अपनी जगह पे स्थिर रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लैपटॉप लेने जाते हैं या कैमरा लेने जाते हैं या फ़ोन लेने जाते हैं कहीं पे, तो वो फ़ोन कहाँ रहता है, गत्ते के बीच में रहता है कि हिले डुले ना और गिरे ना, एक जगह पे रहता है। लैपटॉप लेने जाते हैं तो लैपटॉप के आगे पीछे अंदर गत्ते लगा दिए जाते हैं कि वो सुरक्षित हमारे घर तक पहुँच जाए, टूटे फूटे ना। वैसे ही इस जीव द्रव को कि ये आपस में टकराए ना, इसके लिए इसके अंदर क्या करते हैं, जीव द्रव भर देते हैं, यानी एक लिक्विड भर देते हैं। कौन सा, प्रोटोप्लाज्म लिक्विड भर देते हैं। ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसको भर देते हैं। इसको भरने से ये क्या होता है, ये अपनी जगह पे एक जगह रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एक जगह स्थिर रहेंगे। ठीक है, और ये जो लिक्विड है, ये जो जीव द्रव है, इस जीव द्रव को हम 2 भाग में बांटते हैं। किसमें, 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में बांटते हैं। अगर ये कोशिका के अंदर है, यानी ये कोशिका के इधर इधर जहाँ ये जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के पास है, तो इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी में क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं, है ना। इंग्लिश में सेल कहते हैं और बायोलॉजी में साइटो कहते हैं, इसलिए इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ गोल्जी बॉडी हो गया, यहाँ लाइसोसोम हो गया, यहाँ सेंट्रोसोम हो गया। तो ये इन सब के बीच में रहता है ताकि ये आपस में ना टकराए। ठीक है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव। और जो बीच वाला है, जो हमारा जो ये न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, केंद्रक के जो बीच में भरा है जीव द्रव, उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं, उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। उसे केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में केंद्रिका द्रव। ये चीज़ें जरूरी भी, अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो ये आपस में टकरा जाएंगे। अगर इस द्रव में जो द्रव है कोशिका द्रव, इसमें 1% की कमी आई तो प्यास लगेगी। 1% की कमी आई इस जीव द्रव में, इस लिक्विड में 1% की कमी आई तो प्यास लगेगी। और 10% की कमी आई तो जीव मर जाएगा। क्या होगा, जीव का मरना फिक्स है, जीव मर जाएगा। ठीक है, और अगर ये जीव द्रव नहीं होगा, अगर ये जीव द्रव नहीं होगा तो ये जो जितने भी जीव है
माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बुद्धि, ये सारे के सारे जीव मर सकते हैं। ठीक है, ये जब मर जाएंगे अगर ये जीव द्रव नहीं होगा। इसलिए इस जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक इकाई भी कहते हैं इस जीव द्रव को। ठीक है, इसका रहना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सारे जीव मर भी सकते हैं, पूरे मर जाएंगे। और इसमें 1% की कमी आई तो प्यास लगता है, 10% की कमी आई तो जीव मर जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो